जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि में उन्होंने इंसानों की संरचना की, इंसानों को भेजा ये सोच के कि वो इस धरती पे आके अच्छे अच्छे काम करें, दूसरों की मदद करें, है ना, निंदाएं ना करें, चुगली ना करें, जिसकी हो सके हेल्प करें। पर जब दुनिया की हवा लगती है ना इंसान को, हम सबको, तो सब में बदलाव आ जाता है। बहुत कम लोग ऐसे धर्मात्मा या अच्छे इंसान बन पाते हैं जिन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हम सबकी आदत है कि अगर हमें कोई कुछ बोलेगा तो हम सबको बुरा लगेगा। इसी पे एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी कि एक इंसान जब धरती पर आया तो उसको भगवान ने 2 पोटलियाँ दे के भेजा। बोला कि ये 2 पोटलियाँ मैं तुमको दे रहा हूँ, एक पोटली तो तुम अपने आगे बांध लेना, एक पोटली तुम अपने पीठ के पीछे कंधे पे बांध लेना। तो ये 2 पोटलियों में जो तुम पोटली आगे बांधोगे उस पोटली पे हमेशा नज़र रखना, हमेशा ध्यान रखना। पर जो दूसरी पोटली तुमने कंधे के पीछे बांधी होगी, पीठ के पीछे बांधी होगी, कंधे पर बांधी होगी, उस पोटली की तरफ तुम बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तो उसने इस सीख को बहुत अच्छी तरीके से लिया और वो उस पोटली को लेके भगवान से चल पड़ा। तो कुछ दिन उसने, मतलब कुछ दिन नहीं, कुछ सालों तक उसने उस आगे वाली पोटली के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि उस पर सब ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सब बढ़िया है। और पीछे की जो पीठ पे उसने पोटली बांधी हुई थी उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। तो जब तक उसने आगे वाली अपनी पोटली के ऊपर ध्यान रखा कि ये ठीक है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, कुछ गंदा तो नहीं है, कुछ बुरा तो नहीं है, तब तक उसकी खूब तरक्की होती रही। क्योंकि वो उसकी अपनी अपने खुद की परछाई को उस पोटली के अंदर देख पा रहा था। वो खुद को देख पा रहा था कि मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो उसका ध्यान सिर्फ अपनी ही पोटली के ऊपर था कि मेरी पोटली आगे है, इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो तब तक उसकी बहुत तरक्कियाँ होती रहीं, वो खूब चढ़ाइयाँ चढ़ता गया, खूब उसने मतलब सक्सेस पाई अपनी लाइफ में। एक दिन वो ना किसी नदी में नहाने के लिए गया। तो जब वो नहाने के लिए गया तो उससे क्या हुआ कि गलती से जो पीछे की जो उसकी पोटली थी वो आगे आ गई और आगे वाली पोटली पीछे चली गई। तो अब फेर बदल होगी। तो जो पीठ के पीछे उसकी पोटली थी, जब वो आगे आ गई तो वो उसकी तरफ ध्यान देने लग गया कि अब उसको उसमें बहुत सारे दोष दिखाई देने लगे कि फ़लाना पड़ोसी तो ऐसा है, फ़लाने का दोस्त ऐसा है, फ़लानी की बहन ऐसी है, फ़लाने की माँ ऐसी है, मेरे समाज के कुछ लोग अच्छे नहीं हैं। और मतलब समाज की हर बुराई उसको, वो जो पीछे वाली पोटली जो उसके आगे आ गई थी, वो उसको उसमें सब तरह की बुराइयां नज़र आने लगी। और वो कोशिश करने लग गया कि मैं इसे थोड़ा सा सुधारूं, इसे ठीक करूं। पर फिर क्या था कि जब वो दूसरों की बुराइयां उसको उस पोटली में नज़र आने लग गई ना, तो उसका पतन जो है होने लग गया, डाउनफॉल आने लग गया, उसकी तरक्की रुक गई। तो वो बड़ा परेशान हुआ। एक दिन वो कहता, आज मैं ज़रूर पूछूंगा भगवान से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले तो मैं जब इस पोटली के ऊपर नज़र रखता था तो मेरे को बहुत तरक्कियाँ मिली, बहुत कामयाबी मिली, और अब मुझे क्यों इतना डाउनफॉल मिल रहा है, मुझे तरक्की नहीं मिल रही। तो वो भगवान के पास जाता है तो भगवान से कहता है कि ऐसे ऐसे की बात है, बताइए आप, इसका क्या हल है कि मेरी तरक्की क्यों रुक गई। तो भगवान ने बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा उनको उत्तर दिया कि जब तक कि तुम अपने अंदर झांक रहे थे कि मेरे में कोई दोष तो नहीं है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, मेरे में कोई बुराई तो नहीं है, और तुम उसकी तरफ ध्यान दे के अपनी गलतियों को सुधारते रहे, अपनी जो भी मतलब कमियां थी तुम उसको सुधारते रहे। लेकिन जब तुमने पीछे वाली, तुम्हारे से ये गलती होगी कि जो पीछे की जो तुम्हारी पोटली थी वो आगे आ गई और तुमने दूसरों की बुराइयां देखना शुरू कर दिया, लोगों की बुराइयां देखना शुरू कर दिया कि इसमें ये दोष है, इसमें ये गलती है। मतलब तुम्हारे अंदर निंदाएं आ गई, तुम दूसरों की गलतियां ढूंढने लग गए और अपनी कमियां जो तुम्हारे अंदर, जिसको तुम सुधार रहे थे, उस कमियों को तुम नहीं सुधार के तुम दूसरों की निंदाओं में पड़ गए, दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने लग गए। तो जब इंसान दूसरों में कमियां ढूंढता है तो उसका अपना
जो कामयाबी के रास्ते होते हैं, अपनी तरक्की के जो रास्ते होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो तुमने ये गलती कर दी कि तुमने अपने कमियों को सुधारने की बजाय तुमने दूसरों के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर दी। तो संगत जी, हमें दूसरों के अंदर कोई कमी नहीं ढूंढनी है, कमी हम सब के अंदर है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी है। पर जब हम दूसरों के अंदर कमियां ज़्यादा ढूंढते हैं और अपने अंदर सुधार नहीं लेके आते, तो फिर हम सबका कल्याण जो कहते हैं ना, वो ठीक से नहीं हो पाता। अगर हम ठीक है ना, कहते हैं ना, गुरुजी ने भी बोला कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर आपका मन साफ है, आपका मन अच्छा है, आपका मन शुद्ध है, तो आपको दूसरों के अंदर भी इतनी बुराइयां नज़र नहीं आएंगी। और अगर आपके मन में मैल होगी तो आपको दूसरों की भी अंदर भी बुराइयां नज़र आएंगी। अगर हमारा मन साफ है, प्योर है, तो हम दूसरों की कमी को लेट को करेंगे, जाने देंगे कि छोड़ो, ठीक है। क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, भगवान ने सबको एक जैसा बना के नहीं भेजा। तो अपने अंदर सुधार लेके आए और दूसरों की कुछ एक बातों को नज़रअंदाज कर दें। शायद इसी में हम सबके लिए भला है, हम सबका कल्याण है। गुरु जी की मौज में रहें, गुरु जी से प्यार करें, गुरु जी को याद करें, सत्संग, सेवा, सिमरन, इसका भाव मन में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।